हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और अपनी तैयारी में लगातार प्रयास कर रहे होंगे। और आज जो हमारी सीरीज चल रही थी सीरियल 2019 टीयर वन क्वांट के जो सॉल्यूशन हम कर रहे थे, तो डेली हम एक वीडियो अपलोड करते थे। और आज जो हम लास्ट वीडियो पर आ चुके हैं 9 मार्च की शिफ्ट 3 आज हम करने वाले हैं। और ये लास्ट वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट के अंदर और इस सीरीज के अंदर। और आपने मैं आशा करता हूँ आपने पुरानी वीडियो सारी देखी होंगी और आपको एक अलग अनुभव मिला होगा, अलग सॉल्यूशन मिला होगा, अलग तरीके की अप्रोच मिली होगी एग्ज़ाम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद हम देखते हैं, शायद मैं सोच रहा हूँ मेंस के 2019 के मेंस के आपको 25-25 क्वेश्चन मतलब एक दिन के 4 पार्ट बनाकर आपको करवा दिए जाएँ। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो क्लास मैंने ये ली है टियर 1 की, और जब मैं मेंस की लेने जाऊँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है कि आपका यूट्यूब पे या कोई भी जो टीचर है वो क्या कर रहा है ना, यूट्यूब पे या कोई भी टीचर है जो पेपर पैटर्न पर कोई पढ़ा नहीं रहा है, पेपर पैटर्न पर कोई पढ़ा नहीं रहा है। पेपर आ रहा है इस तरीके का और आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी ये अगर आपकी अर्थ है, मतलब ये आपके अगर ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर फ्लोर है। पेपर आ रहा है आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच में, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है और ये फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। पेपर आ रहा है आपकी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच में, ठीक है, और आपको पढ़ाया जा रहा है फोर्थ फ्लोर पे। मैं आपको आप मानो इस बात को, आपको पढ़ाया जा रहा है फोर्थ फ्लोर पे, पेपर आ रहा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच में। तो देखो कितना गैप है, आपको बहुत ज़्यादा ऊपर पढ़ाया जा रहा है, आपको उस लेवल का नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि कई लोग आप बोलते होंगे कि अगर ऊपर लेवल का नहीं करेंगे तो नीचे लेवल का क्यों आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस सिलेबस को कट करके अगर आप देखेंगे ना, तो आप जानेंगे कि अगर आप सेकंड फ्लोर तक भी पढ़ लेना वो बहुत है आपके लिए। क्योंकि पेपर जो है ग्राउंड और फर्स्ट के बीच में आ रहा है। आपने इतने क्वेश्चन किए होंगे, मैंने 25 सवाल कराए हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक शिफ्ट में आपके 2 से 3 सवाल, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ये भी, 2 से 3 सवाल से ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होंगे। अगर आप 22 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 25 में से, तो 22 दूनी 44 मार्क्स होते हैं आपके, और 44 मार्क्स आपके बुरे नहीं है। मैं ही कह रहा हूँ, और ये भी जो 2-3 सवाल हैं ये भी आप कर लेंगे अगर इनको आप जल्दी कर लें तो। 22 क्वेश्चनों को अगर आप जल्दी कर लें तो ये 2-3 सवाल आप ये भी लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ मिनिमम 22 क्वेश्चन तो एक पढ़ा लिखा बंदा अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर रहा है वो भी निकाल रहा है। समझ रहे हो। तो ये लेवल हो चुका है। तो क्या हो गया है ना, तो अब जो पेपर मेंस का भी आपने देखा होगा, 18 तारीख का पेपर बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, तो फिर इतना पढ़ने का फायदा क्या है। जब पेपर आपका लेवल हल्का आ रहा है तो आप उतना ही पढ़ें, ठीक है, जितना आपका पेपर निकल जाए। और आपको वो तो करनी नहीं है इसमें पीएचडी, ठीक है, पीएचडी का कोई मतलब नहीं है। पेपर निकालना है, पेपर निकालना है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, उससे वेल एंड गुड क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी से भी पढ़ें, और लेकिन आपका जो फोकस रहना चाहिए ना, वो प्रीवियस ईयर से फोकस हटना नहीं चाहिए। मेन है प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधार पर ही पेपर बनने वाला है, ठीक है। अब की बार फिर दोबारा 2020 का जो सीजीएल होगा टियर वन, उसमें भी आप देखना इसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और मेंस जो होगा उसमें भी उसी तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। जो पिछला 2018 का मेंस था, 2019 का मेंस था, उसी तरह आपको 2020 का भी मेंस देखने को मिलेगा। ये बात की गारंटी है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप अपनी तैयारी को बढ़ाएँ, आगे करते रहें और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाएँ। और आज हम शुरू कर रहे हैं 9 मार्च की शिफ्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी गई है और आपको इसका वैल्यू पूछी है, और आपकी वैल्यू जो इंटीजर में है, तो आप ऐसा करें, एक्स की कोई डिग्री पुट कर दें, एक्स एंगल कोई पुट कर दें। तो कैसे एंगल पुट करोगे, ठीक है। जैसे आपने नीचे देखा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स को 45 तो पुट कर मत लेना, अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि कॉस एक्स साइन एक्स अपने आप में 45 में बराबर बराबर होती है, और माइनस में है तो ये कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। नीचे जीरो आना नहीं चाहिए और यहाँ जीरो आ जाएगा। तो अब ऐसा करो, आप एक्स को आप 90 पुट कर लो। एक्स को क्या पुट कर लो, 90 पुट कर लो। तो 3 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, साइन 90 होता है 1, तो इंटू 1, ठीक है, और अपॉन में होता है कॉस 90 होता है 0, और ये हो जाएगा -1, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू आएगी 3 माइनस टू -1 इंटू -3, और -1 ये कट के आएगा, क्या आएगा, ओनली 3। 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज द रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड 35 एंड 15। द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट आपको बताना है। कह रहा है
कि एक स्क्वायर प्लॉट है और एक रेक्टेंगल प्लॉट है। क्या है? रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है। उनका दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो पेरीमीटर आप जानते हैं 2l+b, इसका पेरीमीटर होता है और इसका पेरीमीटर होता है 4a। ये आपकी वैल्यू बराबर बराबर गिवन है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो साइड है वो 35 और 15 है, ठीक है। आप देखो 35 यहाँ, 15 यहाँ, जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 ए की स्क्वायर की साइड होगी, देखो 25 ही आंसर है। कुछ किया हमने यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया। अगर आप ये भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, लिख के जोड़ेंगे तो देखो आपको समय तो फिर लगेगा, या आपको यही समय निकालना है। इतने टफ क्वेश्चन करने के बजाय आप यहाँ पर समय बचाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन, 515 इंटू 485, ठीक है। और जैसे ही आप देखोगे यूनिट डिजिट भी मैच नहीं करेगी, क्योंकि 5 5 5 5, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे। आपको दिख रहा है इसमें एक चीज दिख रही है, 515 और 485, दोनों 500 में 15 जुड़ रहा है, 15 माइनस हो रहा है, यही हो रहा है। 500 में 15 जुड़ रहा है, 15 माइनस हो रहा है। इसको अच्छी तरह देखो, ठीक है, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, यही हो रहा है। अब देखो a+b a-b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, दिख गया? दिख गया। अब आप मुझे बताओ कि 500 का स्क्वायर होगा 25 पचम 25, और दो जीरो यहाँ है तो स्क्वायर करोगे 4 जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगे, माइनस 15 का होता है 225, 225 15 का होता है। अब आप यहाँ देखो कि ये तो है आपके दो जीरो, ये है 25, तो आंसर जो है वो 75 आएगा। एंड में क्या आएगा? 75। ऑप्शन चेक कर लो, 75 ये है। ये आप यहीं भी देख सकते थे, यहाँ पे भी देख सकते थे। यहाँ 4 जीरो आने थे, यहाँ 225 आना था, मतलब 25 आ रहा था। 25 100 में माइनस करोगे, दो जीरो से माइनस करोगे, 75 ही आना था। आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, ठीक है। तो यही डेवलप करनी है आपको अंदर। अगला करते हैं चौथा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन आर्ट्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग अदर स्ट्रीम। तो आर्ट्स में देख लो भाई गर्ल्स कितनी है, 45, तो 45। अदर स्ट्रीम में देख लो गर्ल्स कितनी है, अदर में 18, 42, 18 60, 60 30 90, तो 45 90 क्या, एक और दो का रेशियो आ जाएगा, एक और दो का। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला करेंगे पांचवा क्वेश्चन करेंगे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years 408, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज 400। तो इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 8 का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। क्या होता है इनका डिफरेंस का फॉर्मूला, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर बराबर में क्या, 8 रुपये। 8 रुपये। अब आपको क्या गिवन है भाई, कुछ गिवन है क्या? कुछ गिवन है? नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप ऐसा करो, इसको इसको इधर से ना करते हुए अब आप ऐसा करो, क्योंकि आपको ना तो पी गिवन है ना ही आर गिवन है, आर आपको निकालना है। तो इसको आप ऐसा करो, इसको आप उससे बनाओ, ट्री मेथड से बनाओ इसको। ट्री मेथड से 2 साल का सी आई एस आई कितना है, 400, तो एक बार में कितना होगा 200। यहाँ पर भी कितना आएगा 200, ठीक है 400। अब यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी, वैल्यू 8 आएगी। अब 200 का 8% कब होगा, 4%। अगर मैं निकालूं 4% निकालूं, 4 दूनी 8, तभी तो 8 आएगा। तो 4% की क्या होगी, वैल्यू हो गई। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। तरीका होता है क्वेश्चन को पकड़ने का। जैसे ही मैंने पीछे ही पकड़ा था, मैंने पी आर स्क्वायर अपॉन 100, तो यहाँ पे ना मुझे पी था ना मेरे पे आर था, तो कैसे लगाता है इस चीज को। तो यहाँ पर ये कारगर सिद्ध होगी। आप तो रास्ते सारे आने चाहिए, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन करते हैं। कार डीलर परचेज एन ओल्ड कार फॉर 1 लाख 8,500 एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन मेंटेनेंस पे भी कुछ खर्चा किया, और उसने फिर बेच दिया 1,56,250 पे, और प्रॉफिट हो गया उसको 25% का। तो बताओ उसने मेंटेनेंस में खर्चा कितना किया होगा। तो सबसे पहले जब उसने 1,56,000 की जो चीज़ बेची है, उस पे उसने कमाया है 25% का प्रॉफिट। तो ये जो वैल्यू है वो 125 की वैल्यू है, और हमें 100 की निकालनी है, ठीक है। बस आपका यहीं से काम होगा, यहीं से काम होगा, ठीक है। अब देखो जी, 125, 25 पंजे और 25 चौका, ठीक है जी। अब 5 से इसे काट लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5 दूनी 10, पचम 25 जीरो। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू कितनी आएगी जीरो, और 5 चौक 20, जीरो 2, 4 दूनी 8, तो जीरो वहाँ से ले, 4 एकम 4 5, 4 तिया 12, ये आ गई 1,25,000। अब यहाँ देखो 1,08,500 थे, 25,000 बनाओगे कितना जोड़ना पड़ेगा, 16,500 जोड़ना पड़ेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 20,000 तो जोड़ोगे नहीं, 28,000 हो जाएगा। 8,000 जोड़ नहीं सकते, 8 8 16,000 ही रह जाएगा, और पॉइंट में अलग है। 47,000 जोड़ोगे नहीं, कितना जोड़ोगे, 16,500, ठीक है जी। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, एज पर गिवन डाटा विच वोवल अकर लेस देन 80 टाइम्स, 80 टाइम से कम कौन सा वोवल आया हुआ है। देखो 80 से कम आया हुआ है, ये देखो 80 से कम आया है, 80 से कम आया, तो ए ओ यू, देखो ए ओ यू। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था कहीं भी पॉसिबल, और आप टफ में लगे हुए हो, ठीक है। टफ में मतलब। एट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पर्सन कैन फिनिश वर्क इन 20 days, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 × 20 कर लेंगे, टोटल वर्क बराबर बराबर कर लेते हैं। 8 × 20 कितना हो जाएगा, 160, बराबर में 5 दिन तक 8 बंदों ने काम किया। तो 8 बंदों ने 5 दिन तक काम किया, तो इतना काम पूरा हो गया होगा उनका।
प्लस अगले 8 दिन में उन्हें काम खत्म करना है, तो 8 दिन में काम खत्म करना है, और बंदे कितने, 8 + x लगेगा, 8 + x लगाए जाएंगे बंदे, ठीक है। अब देखो 8 × 5 = 40, 40 इसमें माइनस होगा तो वैल्यू आएगी 120, 120 × 8 + 8 यही होगा। 8 से काट दो कितना आएगा 15 बराबर 8 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 7 बंदे और जोड़ेगा वो 7, इसका उत्तर हो जाएगा। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। For employees D, the income from overtime is 1% of his total income. D employee देखो कहाँ है, D ये रहा। D में कह रहा है कि ओवर टाइम की इनकम कितनी, टोटल उसके टोटल इनकम का कितना परसेंटेज है। ओवर टाइम की इनकम देख लो, ये है, और टोटल सैलरी उसकी कितनी है, टोटल इनकम जो है उसकी वो ये है आपकी 40,000, और ओवर टाइम में उसका 25,000। तो उसमें आपको निकालना है परसेंटेज कितना है, तो 2500 अपॉन में 40,000, ठीक है, इंटू 100%, अब देखो दो जीरो से तो दो जीरो खत्म हो गई, ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गई। अब आपको दिख रही है 6 × 24, 6 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 6 सही है, 1/4, 6.25%। आगे की समझ में 10वां क्वेश्चन करते हैं। इन अ क्लास एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट इज 69। लेटर इट वाज फाउंड द स्क्वायर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रेड एट 88 इंस्टेड ऑफ 58। फाइंड द एक्चुअल एवरेज स्कोर, ठीक है जी, एक्चुअल एवरेज स्कोर कितनी कमी आ गई, 88 रीड कर दिया था, 58 से कमी कितने की आनी चाहिए थी, कमी आनी चाहिए थी 30 की। ये 30 की जो कमी होगी वो आपकी 30 स्टूडेंटों में बांटी जाएगी, तो एक एक बांट दी जाएगी, एक एक कम हो जाएगा, तो 69 से एक कम होकर कितना आएगा 68, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट हो गया। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप अपनी कैलकुलेशन तेज करो, और अब ऐसा करो 30 स्टूडेंट का मल्टीप्लाई करो 69 में, 30 × 69, और इसमें माइनस कर दो ये वैल्यू जो ये माइनस करके आ रही है कितना 30, और फिर इसको डिवाइड कर दो किससे, वो दोबारा से 30 से, बस आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 30 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो वैल्यू आ जाएगी 69 - 1 अपॉन में 30, मल्टीप्लाई भी मत करो, 30 से 30 गया, 69 - 1 68। कुछ करा आपने मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, बेसिक से भी कर दिया, और अगर आप अपना यहीं पे दिमाग लगा लेते तो यहाँ पे भी हो गया। दोनों तरीके का मैंने मेथड बता दिया। अब आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, पी ए क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर हो। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा कुछ सर्कल, ठीक है, और सेंटर ओ है इसका, मैं यहाँ पर कोई सेंटर रख देता हूँ, सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ। और पी ए क्यू एक टेंजेंट आ रहा है, पी ए क्यू एक टेंजेंट बना लेते हैं, पी ए क्यू इज अ टेंजेंट। ये हो जाएगा पी, यहाँ पर एक पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे ए, और ये हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड बना लेते हैं जी, ये मैंने ए बी कॉर्ड बना लिया। बी ए क्यू एक्स गिवन है आपको, बी ए क्यू आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है, तो बी ए क्यू आपको ये एंगल जो है वो एक्स गिवन है, ठीक है, एक्स डिग्री। और सी इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, सी जो है वो पॉइंट होगा आपका मेजर आर्क का, मेजर आर्क का पॉइंट हो जाएगा आपका सी। तो ये देखो ये आपका सी पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लूँ तो आप देखो ए सी बी, ए सी और बी, ठीक है, ये सीधी लाइन कर लेना, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, टेढ़ी लग रही है। ए बी आपका 32, ए सी बी वाई है, ये वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी वाई डिग्री, ठीक है। ए बी ओ 32 है, ए बी ओ अगर मैं यहाँ से ये सीधी लाइन ए बी ओ, ये लाइन आपकी ये जो एंगल है वो आपका 32 डिग्री है, तो आपको एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, आपको ये जो वाई डिग्री है वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करेंगे, देखो किस तरीके से आप इसको अच्छी तरह के समझ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि जो एंगल एक्स होगा वही वाई होगा, मतलब जो एक्स प्लस वाई पूछा है तो उसने 2x पूछा है, 2x पूछा है। देखो कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल है, सर्कल से कोई भी टेंजेंट जा रहा है, और आप जब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल, तो ये जो एंगल होता है ये वाला एंगल, वो यहाँ से आप चलो इधर की तरफ तो ये वाले एंगल के बराबर बराबर होता है। आप सब जानते हैं इस थ्योरम को, ठीक है, सब जानते हैं इस थ्योरम को। तो देखो जो ये एंगल है, ठीक है, अगर मैं इस तरफ से चलूँ तो ट्राइंगल की तरफ चलो, एक छोड़ के दूसरा, तो ये एंगल भी वही होगा। तो x प्लस वाई नहीं, आपको 2x बताना है, तो आप इसको x को निकाल लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे निकालोगे इसको, ये 32 है, ये रेडियस होता है सर्कल का, ये रेडियस, तो ये दोनों साइडें बराबर है, ये 32 तो ये भी 32, ठीक है। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी सर्कल है, सर्कल से ये कोई भी टेंजेंट अगर पास हो रहा है और यहाँ से जब आप सेंटर से इस लाइन को जोड़ देते तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो देखो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, 90 में से ये तो 32 गिवन है, तो ये कितना बचेगा 90 - 32, तो 8 हासिल 1 3 4 5 58, 58 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 116 डिग्री, तो 116 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करें, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि स्टार को किससे रिप्लेस करो अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से। तो बहुत ही आसान हो गया, 1190 और यहाँ पर स्टार अब 6। ठीक है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से जाता है तो टोटल नंबर 9 से जाएगा। 9 कैंसिल आउट, 6 7 8। तो यहाँ से क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए 9 बनाने के लिए। तो यहाँ क्या क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, 12 हो गया था, 13वां क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो कैसे करोगे, 13 दूनी 26, 26 से 26 जाएगा आएगा 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, यहाँ बच गया 1, 1 उत्तर है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन करेंगे, cos 10 cos 10 cos 90, मुझे दिख गया cos 90 का 0, 0 उत्तर है, मल्टीप्लाई में। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे 15 क्वेश्चन, अ सेल फोन वॉज मार्क एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट दीजिए 10% मार्क प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि 100 मान लो सीपी या 100 सीपी मान लो, तो एमपी कितना होगा 120, उसके बाद 10% का डिस्काउंट, इस पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो मतलब 12 की कमी करोगे, तो वैल्यू कितनी आएगी 108। 108 100 में से 108 पे बेच दिया, 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, बहुत ज़्यादा आसान। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कॉसेक 30 कितना होता है, 2 10 45 कितना होता है, 1 कॉट 60 कितना होता है, 1/√3 10 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा 1/3, यही उत्तर है। अब इसमें देखो उत्तर ये भी है और उत्तर ये भी है। तो ये जो है आप इसे भी कर सकते थे, इसे भी। तो इसमें क्या था, इसमें आपको हमेशा, अगर मैं मानूं कि इसमें आपको ये सॉल्व ना करके आपको यही आंसर लगाना चाहिए था। कई बच्चे ये भी लगाए थे, क्यों लगाना चाहिए था मैं आपको बताता हूँ। कि वैल्यू पूछी है उसने, क्या पूछी है, वैल्यू। तो जब भी ऐसे आप वैल्यू पूछे ना, तो आपको हमेशा सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी होती है। हालांकि गलत ये नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई वैल्यू बताएंगे तो आपका यही आपका आंसर होगा। तो जब भी आप इन चीज़ों में फंस जाएं कि ये अनुमान से ये आंसर माने ये माने, तो यही मानो। और हालांकि ये मिला तो सबको ही नंबर होगा, इसका भी और उसका भी रिप्रेजेंटेशन में, बट आपको सिंप्लीफाई वैल्यू हमेशा माननी होती है। कभी भी जैसे रूट होता है नीचे, तो हम हमेशा रेशनलाइज करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। तो आंसर पॉसिबल तो यही है, लेकिन पॉसिबल ये भी है, हर चीज दोनों चीजें बराबर बराबर ही है। ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई वैल्यू यही है, इसलिए उन्होंने ये वाला आंसर माना है। तो 16वां हो गया। 17वां क्वेश्चन करते हैं, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू बराबर 0 है। तो एक्स प्लस थ्री वाई की जो वैल्यू हो गई वो -2 हो गई। अब आपको वैल्यू चाहिए ये वाली, क्या चाहिए, वैल्यू ये वाली। ठीक है, अब इसका ऐसा करो, क्यूब कर दो। क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब करोगे तो 27 y क्यूब। फिर क्या फॉर्मूला है, 3 × x × 3 y, और एक्स प्लस थ्री वाई आएगा तो मतलब -2 वैल्यू आएगी, और इधर आ जाएगी, इसका क्यूब हो जाएगा -8। ठीक है जी। अब देखो एक्स क्यूब प्लस 27 y क्यूब, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 3 × 9 xy, 9 से -18, -18 xy, और ये 8 का +8 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 0। देखो यही वैल्यू आ गई सेम टू सेम। देखो एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब -18 xy -18 +8 तो वैल्यू कितने बराबर, 0 0। कितना आसान। अगला क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गेट लेस देन 50 मार्क्स। तो लेस देन 50 मार्क्स, ये वाला डाटा है, ये वाला। ठीक है, 38, 11 5 16, 16 8 24, 24 10 34, 34 और 30 कितना हो जाएगा, 64, 64 8 72, कितना आ जाएगा 72। और टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल और जोड़ लो। ये तो 72 हो चुका है, इसे और जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 24 और 15 39, 39 39 कितना हो जाएगा 78, और 72 8 दो 0 हासिल 7 15 15 150 इंटू में 100%, यही होगा। 50 से काट लेंगे, 50 या 50 दुनी, और 3 से 4 लेंगे, 24 या 72, 24 दुनी 48%, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ जाइए समझ में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द ट्राइंगल इफ ए बी बराबर ए सी, ए बी सी आपका 72 डिग्री है, तो आपको बी ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के, और ए बी सी 72 है, ये 72 है। तो जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। 72 72 कितने होते हैं, 144, 144 के बाद ये एंगल कितने का बच गया आपका 36 का, कितने का बच गया 36 डिग्री का। कितना आसान क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन करें, 20वां क्वेश्चन। इन अ सर्कल ए बी इज द डायमीटर, सी डी इज अ कॉर्ड। बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। बढ़िया सर्कल बनने लगा है अब तो। ए बी डायमीटर है, डायमीटर है तो भाई साहब यहाँ इस सेंटर से गुजर रहा होगा। और सी डी एक कॉर्ड है। ठीक है, सी डी एक कॉर्ड है। तो मैंने आपको सी डी बना दी, ये ऐसे कॉर्ड बना दी, और मैंने डायमीटर ए सेंटर से बना दिया। ठीक है, डायमीटर सेंटर से बना दिया। ठीक है, इनको मिलाना है।
प्रोड्यूस टू मीट एट पी, तो ये ऐसे जा रही होगी मान लो, और ये लाइन ऐसे जा रही होगी, और ये एंड में जाके कहीं मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल गई पी पॉइंट पे, ठीक है जी। ये आपका सेंटर था, ठीक है, ये है लाइन ए से बी डायमीटर, और ये है सी से डी एक कॉर्ड, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, आउटसाइड द पी डी इज 15.3, ये वैल्यू है 15.3, और सी डी है आपकी 11.9, और ए पी है आपकी पूरी, ए पी गिवन है, ए से पी गिवन है 30.6, 30.6 आपकी ए से पी गिवन है, ठीक है। अब आपको निकालना था रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अगर मैं मानूँ यहाँ ओ है, सेंटर है, तो ये वैल्यू आर हो गई, और ये वैल्यू आर हो गई, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पीछे ही बताया था, इसको पिछली शिफ्ट में ही इस तरीके का क्वेश्चन बताया था, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बताया था कि पी डी इंटू पूरा पी सी और पी बी इंटू पूरा पी ए, ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, दोनों चीज़ें बराबर बराबर होती हैं। तो देखो इसको कैसे करोगे, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं अब यहाँ पे 15.3, ठीक है, इंटू इन दोनों को जोड़ लो, 9 3 12, 2 हासिल 1 2 5 2 7, और एक और एक 2, ठीक है, बराबर में वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, पी बी कितना है, पी बी कितना है, अगर ये पूरा 30.6 है तो आपको ये निकालना ही है, तो इसमें क्या कर, 30.6 में 2r कर दो, 30.6 माइनस ऑफ 2r, और इंटू में फिर कितना आ जाएगा, पी बी इंटू पी ए की वैल्यू कितनी है 30.6, ठीक है जी। अब देखो किस तरीके से करोगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, हो गया। अब देखो कैसे करोगे, अब आप ऐसा करो 5 और एक 6 3 9, 3 से काट लो, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और यहाँ 3 से काटोगे 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, ठीक है, 17 से काट लो, 17 तिया 51.3, और 17 छिक्के 102, 6 बच गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप 3 से अगर इसे काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितनी वैल्यू बच जाएगी, पॉइंट में बच जाएगी 10 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो ये 2 बच गया यहाँ पे, 2 बच गया यहाँ पे, 2 से इसको काट लो पूरी वैल्यू को, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और एक 2 छिक्के 12, ये वैल्यू आएगी 13.6, कितनी आएगी 13.6। अब ये 2r इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, और 30.6 में 13.6 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 17, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.5, कितनी आ जाएगी 8.5, 8.5 ही आपको क्या है रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी, आसान था। अगला क्वेश्चन करेंगे, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ए टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू अ सर्कल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है लेकिन कोई बात नहीं, पी क्यू इज ड्रॉन टू अ सर्कल, ड्रॉन टू अ सर्कल टचिंग द साइड क्यू, यहाँ से ये कोई भी पी पॉइंट है, और ये कोई भी आपसे टेंजेंट टच करा रहा है, ठीक है, टेंजेंट का टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर्कल एट क्यू, क्यू पे सर्कल पे टच हो रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम पी फ्रॉम द सेंटर इज 13, अगर मैं आपका सेंटर मान लूँ कि यहाँ पर कोई सेंटर है ओ, और सेंटर से पी की जो दूरी है वो आपकी 13 डिग्री दी गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है, सॉरी 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और लेंथ ऑफ पी क्यू इज 12, लेंथ ऑफ पी क्यू अब 12 है, कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। और रेडियस आपसे पूछिए तो यही रेडियस होती है, यही रेडियस होती है, और ये रेडियस जो टेंजेंट है वो कितने 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ट्रिपलेट तो आपको याद होगा 5 12 13, तो 5 12 13 क्या आंसर हो गया 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, 22 क्वेश्चन करेंगे, पी प्लस क्यू अगर 7 है और पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो आपको पी क्यू प्लस क्यू क्यूब आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका पी प्लस क्यू, और ये होगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और माइनस में 3 पी क्यू, ठीक है, माइनस में 3 पी क्यू, ये फार्मूला होगा। और जैसे ही मैं नज़र मारने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, नज़र मारने की कोशिश करता हूँ कि जो आंसर होगा ना, ये वैल्यू जो होगी वो पी प्लस क्यू का फैक्टर होगी, फैक्टर पी प्लस क्यू की क्या है 7, 7 का मल्टीपल देख लो, 34 है नहीं है, ये है 4 4 8, 7 6 वाले बिल्कुल ये है, 64 नहीं है, ठीक है। और ये है, और ये है क्या 7 3 21, ये भी है, तो इन दोनों में आप फंस जाओगे, इन दोनों में फंस जाओगे, तो आप निकाल लेते हो 7 7 7 49, और -5 3 15, 15 49 कितना आएगा भाई आपका, आएगा 24, 24, 24 आएगा ना, 24 नहीं 34 आएगा, 34 आएगा बिल्कुल, 34 आएगा, 34 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 7 3 21, 7 चौक 28, मतलब 238 वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इफ एन अमाउंट ऑफ 990 डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन दिस रेशियो, तो बी विल गेट, बी का 4, 4 की वैल्यू है बी, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल ना तो ये है, ना तो ये 4 का मल्टीपल है, ना ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल यही है, तो यही उत्तर होगा।
ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू है 919, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 110, 4 की वैल्यू कितनी होगी 440। आगे चलें भाई। 24 वाला क्वेश्चन, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%, तो हाउ मच फैमिली मस्ट रिड्यूस टू मेंटेन द सेम बजट। तो मैं मान लेता हूँ 100 कोई भी वैल्यू थी, उसमें 25% की वृद्धि हुई, 125 आपको सेम बजट रखना है, कंजप्शन घटानी है, तो 125 से 100 पे चले जाओ, कितना माइनस करना पड़ेगा 25 ओवर 125 इंटू 100%। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 25 पंजे 125, 5 से गया 20, 20% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इससे आसान, इससे तरीका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के क्वांट के सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575। ये मैं मान लेता हूँ स्टेशन है ए, ये है यहाँ पर बी, और इनके बीच का डिस्टेंस है 575 किलोमीटर। एक ट्रेन है ए, स्टेशन ए से स्टार्ट होती है 3 बजे, यहाँ से 3 बजे से स्टार्ट होती है और वो बी की तरफ जाती है। एवरेज स्पीड जिसकी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। एक ट्रेन है बी से, वो 3:30 बजे स्टार्ट होती है और मूव करती है ए की तरफ। ठीक है, तो एवरेज स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए, यहाँ से कितनी दूरी के बाद जो ए है वो ट्रेन मिलेगी बी को। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले से हाफ एन आवर चला चला दो। हाफ एन आवर जब इसको चलाओगे तो 50 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तो वो चल जाएगी, तो 25 चल जाएगी, तो ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगा 25, तो डिस्टेंस बच जाएगा अब इसमें 550। 550, अब जो है 550 डिस्टेंस कवर करना है इन दोनों को, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी जो है स्पीड वो ऐड हो जाएगी, तो 110 हो जाएगी, 60 और 50। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आवर, कितना आएगा 5 घंटे। अब ये 5 घंटे इधर से जब ये चलेगी तो इसके 5 घंटे की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, 5 घंटे की डिस्टेंस कितनी होगी 250। ठीक है, 250, और 25 पहले भी चली थी, 25 पहले भी चली थी, तो 25 और जोड़ लो भाई, कितनी होगी 5 5 2 7 2, 275 किलोमीटर चलेगी, तो 275 आ जाएगा अभी आपका। समझ में आया होगा। तो ये हमारे समाप्त होते हैं एसएससी सीरियल 2019 टीयर 1 के क्वांट की सारी शिफ्ट हमारी ख़त्म हो गई हैं। ज़रूर बताएं आपको पसंद आए मेरे तरीके, नहीं आए, आप ज़रूर बताना। और मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी जो प्रेपरेशन है वीडियो बनाने की वो चालू रखूँगा, और आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने की कोशिश करता रहूँगा, और आपको बताता रहूँगा कि पेपर जो है वो आपका यही है, मेन पेपर आपको यही देना है और यही पेपर में आना है। तो आप फालतू की चीज़ों में ना भागें, आपका जो मेन फ़ोकस होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर पे वो फ़ोकस होना चाहिए। तो इसी पे डटे रहें और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और इन्हीं क्वेश्चनों को जितनी जल्दी आसान तरीकों से कर पाएँगे, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है? तो चलते हैं, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।